आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 लोकसभा सीट पर 13 मई को चौथे चरण के होने वाले चुनाव के लिए शनिवार शाम को प्रचार अभियान खत्म हो गया। आंध्र प्रदेश में 13 मई को सभी 25 लोकसभा सीट पर और सभी 175 विधानसभा सीट पर चुनाव है। लोकसभा चुनाव के इस चौथे चरण में आरक्षण, तुष्टीकरण नीति, भ्रष्टाचार और रोजगार जैसे मुद्दे चुनाव प्रचार में छाए रहे। इस चरण में प्रमुख उम्मीदवारों में समाजवादी पार्टी यानी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव, कन्नौज उत्तर प्रदेश केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बेगूसराय बिहार और नित्यानंद राय उजियारपुर बिहार, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर पश्चिम बंगाल, भाजपा की पंकजा मुंडे बीड़ महाराष्ट्र, AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष YS शर्मिला कड़पा चुनाव मैदान में हैं। केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा खीरी उत्तर प्रदेश सीट से हैट्रिक बनाने के जुगत में हैं। उनका बेटा 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा कांड में आरोपी है। तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा भी पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से फिर से संसद पहुंचने की कोशिश में लगी हैं। उन्हें प्रश्न पूछने के बदले नकद लेने के मामले में लोकसभा से निष्कासित किया गया था। तेलंगाना की 17, आंध्र प्रदेश की 25, उत्तर प्रदेश की 13, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उड़ीसा की 4 और पश्चिम बंगाल की 8, जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट श्रीनगर पर सोमवार को मतदान होगा। बीजेपी नेत राजग के 96 लोकसभा सीट में से 40 से ज्यादा पर वर्तमान में सांसद है। इसी के साथ आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा सीट पर भी मतदान होगा। राज्य में YSRC कांग्रेस नित इंडिया गठबंधन और राजग के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। राज्य में राजग में बीजेपी चंद्रबाबू नायडू की तेदेपा और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी शामिल है। इस चरण के चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा द्वारा भारतीयों के बारे में दिए गए नस्ली और त्वचा के रंग संबंधी बयान को लेकर कांग्रेस पर प्रहार किया। उन्होंने इंडिया गठबंधन के दलों पर हिंदू विरोधी होने और लूट और तुष्टीकरण में लगे रहने, साथ ही वंशवादी राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने मोदी के टेम्पो में नोटों की गड्डियां भरकर भेजने संबंधी बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने संविधान और आरक्षण की रक्षा करने के लिए इस मुद्दे पर अपना आक्रामक तेवर दिखाया। देश में 13 मई को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान है। 19 अप्रैल से अब तक 3 चरणों में 285 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो चुका है। चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की 25 सीटों, बिहार की 40 में से 5 सीटों, झारखंड की 14 में से 4 सीटों, मध्य प्रदेश की 29 में से 8 सीटों, महाराष्ट्र की 48 में से 11 सीटों के लिए मतदान होगा। इसके अलावा उड़ीसा की 21 में से 4 सीटों, तेलंगाना की 17 की 17 सीटों, उत्तर प्रदेश की 80 में से 13 सीटों, पश्चिम बंगाल की 42 में से 8 सीटों, जम्मू कश्मीर की 5 में से 1 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।